वेलकम स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने शिफ्ट ऑपरेटर और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। आज जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट ऑपरेटर, डिफरेंस ऑपरेटर, वो है हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, जिसे डेल्टा से भी डिनोट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये ऑपरेटर किसी फंक्शन एफ पे किस तरह से ऑपरेट करता है। ठीक, तो जैसे पिछले लेक्चर में पढ़ा था, हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल एफ एक्स जो डिफाइंड है इस क्लोज इंटरवल ए बी में। इसका एक पार्टीशन हम लोगों ने लिया जिसके जो ग्रिड पॉइंट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं, इक्वली स्पेस्ड ग्रिड पॉइंट्स, x0 इक्वल a, x1 इक्वल x0 प्लस h, xn इक्वल x0 प्लस nh। ये हमारा b के इक्वल है। ये पार्टीशन के ग्रिड पॉइंट्स इक्वली स्पेस्ड हैं। h जो है स्टेप साइज है और इन पॉइंट्स पे जो फंक्शन की वैल्यूज है उसको हम लोगों ने कुछ इस तरह से डिनोट किया, y0, y1, y2, yn एंड सो ऑन। ठीक, तो जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है वो जब किसी फंक्शन एफ पे लगता है तो वो कुछ इस तरह से हमें वैल्यू देता है। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जब ऑपरेट किया हमने एफ पे तो ये हमें क्या वैल्यू देगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। कुछ इस तरह से फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर हमारा डिफाइंड होता है। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, फॉर एवरी x इन द क्लोज इंटरवल ए। ठीक, तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जब किसी फंक्शन पे लगता है तो वो क्या करता है, हमें वो डिफरेंस देता है फंक्शन की वैल्यूज का एट 2 पॉइंट्स। कौन से 2 पॉइंट्स, नेक्स्ट ग्रिड पॉइंट एंड एट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द सेम पॉइंट। यानी हम कह सकते हैं कि अगर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर किसी फंक्शन पे हम लगाते हैं तो वो क्या करता है, वो हमें देता है वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द नेक्स्ट ग्रिड पॉइंट माइनस वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द सेम पॉइंट। सिंपली जिस भी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, जिस फंक्शन पे हमने लगाया है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, वो क्या करता है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट ग्रिड पॉइंट माइनस वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द सेम पॉइंट। तो इस तरह से कुछ ये डिफाइंड है हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक, अब तो हमने देखा कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जब किसी फंक्शन पे लगता है तो ये क्या करता है, हमें देता है वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट ग्रिड पॉइंट माइनस वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द सेम पॉइंट। इस तरह से डिफाइंड था हमारा। अब अगर ये हमारा फंक्शन एफ एक्स जो है वो क्या है, अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन में कुछ भी मान लिया, कांस्टेंट फंक्शन का मतलब कि एफ एक्स की वैल्यू हमेशा कोई एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होगी। मान लिया हम लोगों ने सी जहाँ पर क्या है, कोई कांस्टेंट, चाहे हम एक्स की कोई भी वैल्यू ले लें, एक्स की कुछ भी वैल्यू हम पुट करें। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने एक फंक्शन लिया एफ एक्स इक्वल टू, तो एक्स की वैल्यू हम कुछ भी पुट करें, एक्स की वैल्यू क्या करें, एक्स की वैल्यू 1 देंगे तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, एफ एक्स की वैल्यू 2 ही रहेगी, f1 की वैल्यू क्या रहेगी, 2 ही रहेगी। एक्स की वैल्यू अगर हम 3 देते हैं तब भी क्या है, क्योंकि यहाँ पर एक्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो इसलिए ये फंक्शन जो है इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, और ये हमारा एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो ऐसे कांस्टेंट फंक्शन जो होते हैं हमारे, उस केस में क्या होता है, उसका जब हम फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते हैं तो वो वैल्यू हमें क्या मिलती है, 0। तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन इज 0। इसको चेक कैसे कर सकते हैं, ये है हमारे फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक, तो अब इस स्टेप के बाद क्या लिख सकते हैं हम, फंक्शन की वैल्यू नेक्स्ट ग्रिड पॉइंट पे क्या होगी, जब हर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सी है तो एक्स प्लस एच पॉइंट पे भी सी होगी और एफ एक्स पॉइंट पे भी सी होगी, यानी 0। तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन इज 0। ठीक, इसके बाद हमारा कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे हमने शिफ्ट ऑपरेटर के केस में पढ़ा था वैसे ही यहाँ पर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के लिए भी कुछ प्रॉपर्टीज है हमारी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी वही है हमारी लीनियरिटी प्रॉपर्टी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ डेल्टा, लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ डेल्टा। ऑपरेटर डेल्टा जो है वो लीनियर होता है, यानी अगर इसको हम इस तरह से किसी फंक्शन पे लगाते हैं ए एफ एक्स प्लस बी जी एक्स तो ये कुछ इस तरह से ऑपरेट करता है, डेल्टा जी एक्स, जहां पर एफ एक्स और जी एक्स हमारे क्या है, फंक्शंस ऑफ एक्स है, फंक्शंस ऑफ एक्स, और जो ए और बी है ये क्या है, रियल कॉन्स्टेंट्स। तो जैसे हमने शिफ्ट ऑपरेटर के केस में प्रूव किया था वैसे ही यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, अगर प्रूव करना चाहते हैं तो ए एफ एक्स प्लस बी जी एक्स, इसको हम मान लेंगे कोई फंक्शन पी एक्स, और इस पर जब इसे हम लगाएंगे तो डेल्टा पी एक्स इक्वल हमारा हो जाएगा पी एक्स प्लस एच
माइनस पी एक्स, और जैसे हमने शिफ्ट ऑपरेटर के केस में स्टेप्स किए थे वैसे यहाँ पर स्टेप हम करेंगे तो हमें फाइनली ये रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक, तो ये थी प्रॉपर्टी ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। अब कुछ देख लेते हैं पावर्स ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो फंक्शन एफ एक्स पे कुछ इस तरह से ऑपरेट करता है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। अब हम देखते हैं पावर्स ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो ये डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स हम लोगों ने लिया, इसे कुछ हम लिख सकते हैं डेल्टा, जैसे शिफ्ट ऑपरेटर के केस में हम लोगों ने किया था वैसे ही प्रूव करना है। ठीक, इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब 1 की हेल्प से इस जगह पर हम लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई 1। अब लीनियरिटी प्रॉपर्टी से ये डेल्टा क्या करेगा, ये कुछ इस तरह से फंक्शंस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाई लीनियरिटी ऑफ डेल्टा। लीनियर प्रॉपर्टी जो होती है उससे ये क्या होगा, ये डेल्टा दोनों फंक्शंस पर अलग अलग से ऑपरेट करेगा। अब हमारे पास डेफिनेशन जो है लीनियरिटी डेल्टा की, उसके हिसाब से जब ये इस फंक्शन पे लगेगा तो क्या बताया था मैंने, ये क्या वैल्यू देगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट नेक्स्ट ग्रिड पॉइंट। तो x प्लस एच के जस्ट बाद का ग्रिड पॉइंट हमारा क्या होगा, x प्लस 2h। h है तो उसके जस्ट बाद x प्लस 2h माइनस वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द सेम पॉइंट। ये डेफिनेशन था हमारा किसका, शिफ्ट ऑपरेटर का। और यहाँ पर हमारा बाई 1 हमारे पास है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई 1। अब ये दोनों टर्म्स हमारे एक साथ हो जाएंगे, हमें मिलेगा एफ एक्स प्लस 2h माइनस 2 एफ एक्स प्लस एच और प्लस एफ एक्स। ये हमें मिला डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स की वैल्यू। ऐसे ही जब डेल्टा क्यूब एफ एक्स हम लगाएंगे तो उसमें हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स। ये हमारा 2 हो गया इक्वेशन। अब बाई 2 की वैल्यू हम यहाँ पर पूरी पुट कर सकते हैं तो हमें मिलेगा एफ एक्स प्लस 2h माइनस 2 एफ एक्स प्लस एच प्लस एफ एक्स। ये हमें कहा से मिला बाई 2। अब फिर लिनियरिटी प्रॉपर्टी से ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जो है इस पर भी लगेगा, इस फंक्शन पे भी लगेगा, इस फंक्शन पे भी लगेगा, और 2 स्केलर है तो ये 2 इंटू डेल्टा एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा जो आएगा वो आएगा बाई लिनियरिटी प्रॉपर्टी वी गेट डेल्टा क्यूब एफ एक्स इक्वल डेल्टा एफ एक्स प्लस 2h माइनस 2 इंटू डेल्टा एफ एक्स प्लस एच प्लस डेल्टा एफ एक्स। लीनियरिटी प्रॉपर्टी से हमें ये मिला। अब फिर आते हैं हम डेफिनेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो क्या है, जब ये इसके लगेगा तो डेफिनेशन से वैल्यू एट द नेक्स्ट ग्रिड पॉइंट, तो नेक्स्ट ग्रिड पॉइंट हमारा होगा x प्लस 3h माइनस वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द सेम पॉइंट। तो x प्लस 2h ये हमें मिली इसकी वैल्यू। नेक्स्ट हमारा ये है तो माइनस 2 वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट नेक्स्ट ग्रिड पॉइंट, यानी x प्लस एच के बाद का ग्रिड पॉइंट x प्लस 2h माइनस वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द सेम ग्रिड पॉइंट। ये हो गया हमारा, ये भी कर लिया हमने। और नेक्स्ट ये है तो ये प्लस हमारा डेफिनेशन के हिसाब से एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा कुछ डेल्टा क्यूब एफ एक्स इक्वल एफ एक्स प्लस 3h। हमें मिलेगा डेल्टा क्यूब एफ एक्स इक्वल एफ एक्स प्लस 3h माइनस 3 एफ एक्स प्लस 2h प्लस 3 एफ एक्स प्लस एच प्लस माइनस एफ एक्स। ये हमें मिला 3। तो अब 1 जो हमारा 1 था, 1, 2 और 3, अगर ये पैटर्न हम देखते हैं तो हम इन जनरल जो n पावर है फॉरवर्ड डिफरेंस का, जब हम वो लिखते हैं तो उसके लिए कुछ इस तरह से हमें फॉर्मूला मिलेगा। nth फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स जब हम निकालते हैं तो उस केस में हमें मिलेगा एफ एक्स प्लस 2h हमें मिला है सेकंड फॉरवर्ड में, ऑपरेटर लगाने पे, थर्ड लगाने पे यहाँ मिला है 3h, तो nth लगाएंगे तो हमें मिलेगा एफ एक्स प्लस nh। ठीक, ये मिला। उसके बाद हमें मिलेगा जो एक्सप्रेशंस मिलेंगे वो होंगे nc1 एफ एक्स प्लस n माइनस 1h, ठीक,
प्लस NC2 अल्टरनेटली साइन भी चेंज हो रहे हैं। अगर 1 2 3 को देखें जो हमें मिलेगी वैल्यूज n-2 H, ठीक, प्लस ये फिर नेक्स्ट माइनस है डैश 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 प्लस -1 टू द पावर n fx। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला मिल गया फॉर n टाइम्स फॉर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ द फंक्शन fx n टाइम्स, ठीक। तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो थर्ड डिफरेंस ऑपरेटर यानी बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद रिलेशन बिटवीन ई, डेल्टा एंड द बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, उन तीनों में जो रिलेशन है उनको एस्टेब्लिश करेंगे। थैंक यू।